हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य की नगरी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय तथा उनके संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले जानते हैं कि भक्ति के दार्शनिक सिद्धांत के बारे में। जो भक्ति के दार्शनिक सिद्धांत है, तो भक्ति के दार्शनिक सिद्धांत के पक्ष की जो स्थापना है वो भक्ति आंदोलन की देन मानी जाती है। और जो शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य का जो दार्शनिक सिद्धांत है वह अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार बताया गया है कि ब्रह्म जो है वह सत्य है और जगत मिथ्या है तथा आत्मा और परमात्मा दोनों एक है और दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, किंतु सांसारिक माया के कारण मनुष्य आत्मा परमात्मा के अद्वैत का अनुभव नहीं कर पाता है और ज्ञान द्वारा ही अपने आत्मस्वरूप को जाना जा सकता है। वह ज्ञान मार्गी है और निगुण ब्रह्म के उपासक है, इनके द्वारा बताया गया है। तो जो भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन जो भक्ति के जो बहुत सारे संप्रदाय बहुत हैं, लेकिन उसमें से 4 प्रमुख हैं। तो जो 4 प्रमुख है उसमें पहला है श्री संप्रदाय, दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा है रुद्र संप्रदाय और चौथा है सनकादि या निर्वाक संप्रदाय। तो जो आइए सबसे पहले जानते हैं श्री संप्रदाय के बारे में। जो श्री संप्रदाय है इसका संस्थापक जो है आचार्य रामानुजाचार्य हैं और ये विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत के भी संस्थापक माने जाते हैं। इसको इसी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके अनुसार बताया गया है कि ब्रह्म की तरह जीव और माया भी सत्य है और जो रामानुज की भक्ति जो थी वो दास्य भाव की थी। रामानुजन ने भक्ति को जाति भेद से ऊपर माना है तथा सभी मनुष्य की समानता एकता का प्रतिपादन किया है। रामानुज के ही समय में रामानंद आए और इनके 12 शिष्य थे बने इस टाइम में, जिनका नाम है रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती और सुरसरी। रामानंद की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इन्होंने हिंदी को अपने मत का प्रचार का माध्यम बनाया, जिसके वजह से इसका जो भाषा हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार करना शुरू किए, जिसके वजह से इसके तरफ लोग आकर्षित हुए। अगला पॉइंट है ब्रह्म संप्रदाय। दूसरा पॉइंट है, तो जो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे वह थे मध्वाचार्य, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था और ये इसे अद्वैतवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इनके अनुसार बताया गया है कि ईश्वर व जीव का भेद जो है वह वास्तविक है। इनकी जो भक्तिभाव थी वह कांत माधुर्य थी और इनको हिंदी साहित्य से संबंध नहीं माना जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वह रुद्र संप्रदाय है। तो जो रुद्र संप्रदाय था इसको शुद्धैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय का जो आचार्य थे वो विष्णु स्वामी थे, जो 13वीं-14वीं सदी के थे। ये इनके अनुसार ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सदैव अपने संविद शक्ति से युक्त रहता है और माया उसी के अधीन रहती है। विष्णु स्वामी के जो शिष्य थे और जो विष्णु स्वामी के शिष्य की परंपरा में ही वल्लभाचार्य आते हैं। तो जो विष्णु स्वामी के शिष्य थे वो वल्लभाचार्य थे और शुद्ध दैत्य का प्रवर्तक वल्लभाचार्य ने हैं। इन्होंने भगवान को पोषण को ही भक्ति प्राप्ति का आधार माना है, इसलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा गया है। और इन्होंने इस संप्रदाय में यह बताया गया, इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल स्वरूप की साधना की प्रमुखता दी गई है। अगला पॉइंट है चौथा, जिसका नाम है दैतवाद या सनकादि या निर्वाक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो प्रवर्तक है, सनकादि या निर्वाक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्क है, जो 11वीं सदी के थे। इनके अनुसार
जीव का ब्रह्म के साथ भेद और अभेद दोनों संबंध है। और इस संप्रदाय में राधा कृष्ण को युगलोपासना को प्रमुखता दी गई है। इस संप्रदाय के आचार्य सनकादि होने से इसे सनकादि संप्रदाय भी कहा गया है। और जो इस संप्रदाय की भक्ति शाक्य भाव की थी और इसे द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो भक्ति धारा थी उस भक्ति काल थी इसकी दो धाराएं हैं, जिसमें निगुण भक्ति और सगुण भक्ति है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।